लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x वेयर x बिटवीन 0 एंड 3, 0 लेस देन x और x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमने बताया था कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको देखना है, 0 है, 1 है, 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1.1 का देखना है तो वो 1 है, 1.2 का देखना है तो भी 1 है, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, लेकिन 2.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है और 2.1 का फिर 2 है और इस तरीके से 2.9 तक 2 है। लेकिन जैसे 3 तो 3 का 3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है, ये चीज लेस देन और इक्वल टू इसके है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सही जो है मतलब उसमें हम या तो ये वैल्यू छोटी रखेंगे और या इक्वल रखेंगे, मतलब 1.1 को 1 रखेंगे या फिर 1 को 1 रखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर है, अगर आप 1 से कुछ कम करोगे, जैसे कि आपने 1 को 1 माइनस h कर दिया थोड़ा पहले, तो आप इसे 0 लिखोगे, 0। और अगर 1 प्लस h कर दिया तो आप 1 ही लिखोगे। लेफ्ट की तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं। अगर 2.1 हमें देखना है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, लेकिन अगर 1.9 देखा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। 2 से थोड़ा कम तो फिर 1, हाँ 2 से थोड़ा ज्यादा तो फिर 2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है। और आपको 0 3 के बीच 2 पॉइंट्स देखना है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या बताया था कि अगर हम x इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं तो किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पर तो हमें दो चीजें देखनी होगी। एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए और इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम कहें डिफरेंशिएबल है, और ना हुआ तो हम कहें डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अभी आपको बताया 1 प्लस h का मतलब 1 के बाद 1 प्लस h, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1 प्लस h। अगर f(x) को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख रहे हो तो 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन अगर 1 प्लस h का आप देखोगे तो वो भी 1 ही होगा। 1 प्लस h का आप जब देखोगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, अगर 1 माइनस h देख रहे हैं तो वो तो 0 हो गया, 1 से पहले 0
और 1 के बाद अगर 2 से पहले तक है, 2 से पहले तक अगर 1 के बाद है तो वो 1 है। मतलब यहाँ कंप्लीट नंबर हम लिखते हैं, अगर 1.1 है तो 1 है, 1.9 तक 1 ही है, लेकिन 2 का 2 है, 2.1 का भी 2 है, तो 1 प्लस h जो है वो 1 ही रहा, लेकिन f1 जो है 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। तो इसे चेक करते हैं, देखिए तो यहां क्या हो गया, लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 हो गया, और यहां 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, और f1 भी 1 है अपॉन h हो गया। तो पहले लिमिट नहीं लगाते, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 0 हो गया क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा। अब हम इसका ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट, इसे प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो अब रिग्रेसिव देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। और यहां क्या होगा, यहां अगर आप 1 माइनस h का देख रहे हैं, f1 माइनस h का, तो 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये 1 है, 1 माइनस h का मतलब 1 से पहले, और 1 से पहले अगर आप 1 से पहले आ रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। हाँ, 1 प्लस h का अगर आपको देखना है तो 1 होगा, मतलब लेफ्ट की तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, 1 प्लस h का 1 और 1 माइनस h 1 से थोड़ा पहले तो उसका 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, मगर f1 का 1 ही है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, जब आपने लिमिट लगाई तो 1/0 जो है वो अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन, इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइन हो गया। अब क्या है, एक अनडिफाइन है, एक 0 है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां क्या हो गया, यहां r f डैश 1 नॉट इक्वल टू आया l f डैश 1, प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, implies that fx is not differentiable at x equal to 1। अब at x equal to 2 पर देखते हैं, x equal to 2 पर, तो यहां क्या होगा कि हमें दो वैल्यू देखनी पड़ेगी। देखिए ये आपका 2 है, 2 और 2 प्लस h यानी 2 से थोड़ा ज्यादा ये, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 हो जाएगी, लेकिन 2 माइनस h आप 2 से पहले आ गए तो उसका 1 हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ f2 लिखा, 2 का तो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 प्लस h अगर आपने लिख दिया, 2 प्लस h, तो इसका 2 हो जाएगा, 2। लेकिन 2 माइनस h अगर आपने लिख दिया, 2 माइनस h, तो इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से पहले फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम देख रहे हैं इसमें r f डैश 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0
और 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, जबकि f2 जो है उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा अपॉन h। तो ये पहले सिंप्लीफाई करो, 0 हो गया, न्यूमरेटर 0, तो ये वैल्यू 0 हो गया। अब लिमिट यहाँ ना यूज हो रही, ऐसे ही 0 हो गया। अब इसका हम रिग्रेसिव डेरिवेटिव्स देखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h माइनस f2 और नीचे माइनस h। तो यहां 2 माइनस h जब हम देखेंगे तो 1 हो गया। क्या हो गया? 1। f2 जो है वो 2 ही रहेगा, f2 2 ही रहेगा और नीचे माइनस h है। तो जब हम सिंप्लीफाई से करेंगे तो ये 1 अपॉन h आ जाएगा, और 1 अपॉन h अगर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस का 1 बच रहा ऊपर, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। जब यहाँ लिमिट यूज करोगे तो ये अनडिफाइन हो गया। क्या हो गया? अनडिफाइन। तो यहां क्या हुआ? LF'2 की वैल्यू RF'2 के बराबर नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां क्या लिखोगे कि RF'2 नॉट इक्वल टू LF'2। इसका मतलब हो गया fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट s इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।